नीतीश कुमार के लिए आरजेडी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और हालात एक बार फिर वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं जैसे कि एक साल पहले हुआ करते थे। साल भर पहले नीतीश कुमार महागठबंधन में थे और चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश क्या महागठबंधन छोड़ने वाले हैं। और तब अचानक खबर आई कि नीतीश को लेकर बीजेपी एकदम से नरम पड़ गई है और कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार पलटी मार गए। अब नीतीश बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ भी उनकी टकराव की खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो आरजेडी भी अचानक ही नीतीश को लेकर नरम पड़ गई है और नीतीश भी अब ये नहीं कह रहे हैं कि सब दिन वो बीजेपी के साथ रहेंगे। अब तो उनके लिए एक एक दिन बीजेपी के साथ रहना जैसे भारी पड़ रहा है और इसीलिए वो मौन धारण कर चुके हैं। बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी बंद कर दी है। तो क्या नीतीश कुमार ने पलटी मारने का बना लिया है मन? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नए साल पर लालू यादव ने बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने का खुला ऐलान कर दिया है। नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया कि नीतीश कुमार अगर साथ में आने को तैयार होते हैं तो क्या नीतीश को साथ लेंगे? इस पर लालू यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें साथ में काम करें, हम अपने साथ रख लेंगे, सारी गलती माफ कर देंगे, माफ करना ही हमारा फर्ज है, हम लोग फैसला लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अगर वो फिर आएंगे तो फिर रख लेंगे। यानी लालू यादव ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि हमारे दरवाजे तो नीतीश कुमार के लिए हमेशा ही खुले हैं और नीतीश कुमार को भी दरवाजे खुले रखने चाहिए। इस बीच तेजस्वी यादव के नीतीश कुमार पर दिए जा रहे बयानों को भी एक तरह से लालू यादव ने खारिज कर दिया। कह दिया जो फैसला वो लेंगे वो ही पूरी पार्टी को मानना होगा और पार्टी मानेगी भी। बता दें कि लालू से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने भी कहा था कि अगर जेडीयू सांप्रदायिक ताकतों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ नाता तोड़ने की इच्छा दिखाती है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक और बार फिर से गठबंधन करने को तैयार है। इस तरह के बयान देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि लालू यादव और उनकी पार्टी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। यानी बिहार चुनाव से पहले उलटफेर होने की संभावना भी अब बनती नजर आ रही है। भाई वीरेंद्र को लालू यादव का बेहद करीबी माना जाता है। आरजेडी विधायक से जब ये पूछा गया कि क्या जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच कथित तनाव के मद्देनजर उन्हें खेला की संभावना दिखती है, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में कई राजनीतिक खेलों का गवाह रहा है और भविष्य में ऐसे और भी खेल खेले जा सकते हैं। वैसे भी राजनीति संभावनाओं का खेल होता है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी साफ है कि भाई वीरेंद्र सिंह ने जो भी कुछ कहा उसके पीछे कहीं ना कहीं लालू यादव की सहमति भी शामिल थी और ये सबको ही जानते हैं कि भाई वीरेंद्र सिंह लालू यादव के बेहद करीबी हैं, जिसके बाद ही उन्होंने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया है। और इस बीच तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि नए साल पर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी के तेवर भी अब नीतीश कुमार को लेकर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ बोले थे तेजस्वी, पहले सुन लेते हैं। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए, अब तेजस्वी यादव ने खुलकर तो नहीं कहा लेकिन इशारा जरूर कर दिया है। भले ही उन्होंने कहा हो कि लालू यादव ने जो कहा वो मीडिया को शांत करने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव भी अपने पुराने बयानों से यूटर्न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एक साल पहले हुई घटनाओं की याद दिला रहा है। एक साल पहले भी इसी तरह की स्थितियां बिहार में दिखाई दे रही थी। अब हम आपको बताते हैं कि एक साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति एक जैसी कैसे दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें कि बिहार में एनडीए से अलग होने के बाद 10 दिसंबर 2023 को अमित शाह बिहार पहुंचे थे। सरकारी कार्यक्रम था जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच पर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में नीतीश अमित शाह से गर्मजोशी से मिले। इस मुलाकात के चंद दिन बाद बिहार में अचानक राजनीतिक घटनाक्रम बदलने लगे। 29 दिसंबर 2023 को पटना से दूर दिल्ली में जेडीयू की अहम बैठक हुई जिसमें ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और नीतीश कुमार ने कमान संभाली। ये वही ललन सिंह थे जो जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जब तक ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष हैं तब तक नीतीश की एनडीए में वापसी मुश्किल है।
लेकिन ललन के अध्यक्ष पद से हटने के बाद स्थितियां बहुत तेजी से बदली। 14 जनवरी 2024 को अमित शाह अपने पुराने बयानों से पलटते दिखाई दिए। पहले वो दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे सदा सदा के लिए बंद कर दिए गए हैं। 14 जनवरी को अमित शाह से जब सवाल किया गया कि पुराने साथी जो छोड़कर गए थे, जिसमें नीतीश कुमार का नाम भी है, अगर ये साथ आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं? इस पर अमित शाह ने जवाब दिया था कि जो और तो से राजनीति में बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार किया जाएगा। यानी जो बात आज लालू यादव ने कही है, वो ही बात अमित शाह ने साल भर पहले 14 जनवरी को कही थी और इसके ठीक 13 दिन बाद 27 जनवरी को नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए के साथ आ गए थे और अब उनके 14 जनवरी को पलटी मारने की खबरें आ रही हैं और 14 जनवरी से ठीक 13 दिन पहले लालू यादव का बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। दरअसल नीतीश कुमार के पलटी मारने की बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि 2024 में जब वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आए थे तो अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए ही आए थे और अब एनडीए में उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो सीएम पद नहीं मिलेगा। अमित शाह ने तो 16 दिसंबर को ही साफ कर दिया कि बिहार में अभी सीएम उम्मीदवार तय नहीं है। याद करेंगे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, जिसमें अमित शाह लगातार ये कहते रहे कि अभी हमारे पास सीएम एकनाथ शिंदे हैं, चुनाव शिंदे के साथ ही लड़ रहे हैं। राजनीति में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो चुनाव में वो ही नेतृत्व भी करता है, लेकिन चुनाव के बाद शिंदे की जगह फडणवीस सीएम बन गए और कुछ ऐसा ही अमित शाह बिहार के साथ खेल करने की तैयारी में है और ये बात अमित शाह के बयान से साफ जाहिर हुई है। तो अब नीतीश कुमार दबाव में आ गए हैं, वो पलटी मारने के संकेत दे रहे हैं और इसके बाद लालू यादव की तरफ से भी अब नीतीश कुमार की पुरानी गलतियों को माफ करने का ऐलान कर साफ कर दिया गया है कि नीतीश कुमार को वो माफ कर साथ में रखने को तैयार है। इसके बाद अब सभी की नजरें 14 जनवरी पर टिक गई हैं क्योंकि 16 दिसंबर के बाद से ही ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार 14 जनवरी को पलटी मार सकते हैं, क्योंकि अब सवाल सीएम पद का नहीं है बल्कि जेडीयू के भविष्य को लेकर भी है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति इस बार जेडीयू को ही समाप्त करने की है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ भी वो ही खेल करने की तैयारी में है जो उसने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ किया था, यानी जिसकी पार्टी थी उसे ही पार्टी से बाहर कर दिया गया था और बीजेपी का समर्थन करने वाला नेता पार्टी का अध्यक्ष बन गया। क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ भी बिहार में वो ही खेल करने की तैयारी में है जो उसने शरद पवार के साथ किया या उद्धव ठाकरे के साथ किया, यानी जिसकी पार्टी थी उसे ही पार्टी से बाहर कर दिया गया और बीजेपी का समर्थन करने वाला नेता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। और इसी बात को लेकर अब नीतीश कुमार भी टेंशन में थे और यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने धीरे धीरे बीजेपी के नेताओं से दूरी बनाना शुरू किया, बीजेपी के मंत्रियों से दूरी बनाना शुरू किया, बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू किया और जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी और जेपी नड्डा से ही दूरी बना ली और इसी के बाद से उन तमाम खबरों को एक तरह से बल मिल गया जिसमें कहा जा रहा है कि नीतीश अब जल्दी ही पलटी मारने वाले हैं। अब इधर नीतीश के पलटी मारने को लेकर कयास लग रहे हैं तो उधर नीतीश की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही है, ना ही नीतीश अब आगे आकर ये कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, बल्कि इसके उलट हो ये रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ से लगातार इस तरह के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि नीतीश अगर आएंगे तो हम बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और ये बयान इस बात को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में कुछ तो चल रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।